gout. Okay, gout क्या होता है? Gout is a metabolic disorder of purine. Okay, that one is characterized by hyperuricemia. नॉर्मली प्लाज्मा यूरेट जो लेवल होता है वो 2 to 6 mg पर DL होता है. ओके, अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपर यूरिसेमिया है. गाउट को हम लोग मेनली दो तरह से डिवाइड हम लोग किए हुए हैं 2 टाइप्स में, एक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट. ओके, एक्यूट गाउट में सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो एनसेड्स हम लोग देते हैं. एनसेड्स में भी एस्पिरिन नहीं देते हैं और पैरासीटामोल नहीं देते हैं. एस्पिरिन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये हाइपर यूरिसेमिया काउज करवाता है. और पैरासीटामोल इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं होता है. सबसे पहले हम लोग एनसेड्स दिए, एनसेड्स से नहीं पेन कम हुआ तब हम लोग स्टेरॉइड्स दिए. स्टेरॉइड्स भी अगर वर्क नहीं किया तब हम लोग कॉल्चिसिन देते हैं. कॉल्चिसिन एज अ हम लोग ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हैं लास्टली. ओके, मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है गाउट में. इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे डायरिया और मायोपैथी. मायोपैथी मीन्स मसल फाइबर वीक हो जाता है, मसल अच्छे से वर्क नहीं करता है. ओके, अब हम लोग आते हैं क्रॉनिक गाउट में. क्रॉनिक गाउट में कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होता है मेनली, लेकिन हम लोग उसका ट्रीटमेंट क्यों इतना नीडेड है? क्योंकि आज सिर्फ सिम्टम्स नहीं है लेकिन कल तो हो सकता है. सो इसका मेनली एम ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है टू प्रिवेंट एक्यूट अटैक. एक्यूट अटैक से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्रॉनिक गाउट का ट्रीटमेंट करते हैं. नाउ हम लोग अब देखेंगे कि यूरिक एसिड जब जॉइंट के अंदर आता है तो क्या होता है. ओके, सबसे पहले जैसे यूरिक एसिड आया अंदर, तो यूरिक एसिड जैसे ही अंदर आया उसे साइनोवियल फ्लूइड जो है, साइनोवियल सेल उसे इनगल्फ कर लिया और इंटरल्यूकिन सेक्रेट किया. इंटरल्यूकिन क्या करता है? इट इज़ ए कीमोटैक्सिस इन नेचर, सो इट कॉल WBC and then WBC again engulf synovial cell. Okay, so and it secrete glycoprotein. ओके, ग्लाइकोप्रोटीन का 2 फंक्शन होता है. दैट वन इज़ लैक्टिक एसिडोसिस एंड लाइसोसोमल एंजाइम स्टिमुलेशन. लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब अब हम लोग देखते हैं. इसमें यूरिक एसिड इनसॉल्यूबल इन एसिडिक मीडियम होता है. ओके, एंड इट बिकेम एसिडोसिस तो बिकम मोर इनसॉल्यूबल और मोर प्रेसिपिटेट एंड मोर इन्फ्लामेशन चांस इंक्रीज हो जाता है. ओके, अब हम लोग आते हैं लाइसोसोमल एंजाइम स्टिमुलेशन में. इसमें क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड काउज जॉइंट डिस्ट्रक्शन. ये लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और ये जॉइंट डिस्ट्रक्शन करता है और इन्फ्लामेशन प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर देता है. या अब हम लोग देखेंगे कॉल्चिसिन. कॉल्चिसिन का यहाँ इफेक्ट जो होता है वो 2 जगह होता है. ये WBC को इंटर करने से रोकता है और फिर अगर इंटर कर गया तो ग्लाइकोप्रोटीन को सेक्रेट होने से रोकता है. ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉल्चिसिन. ओके, तो जैसा कि हम लोग पहले देखें कि ये WBC को इंटर करने से रोकता था. सो डू नॉट अलाउ टू इंटर WBC, दैट इज स्टॉप कीमोटैक्सिस. ओके, stop, and second is one is stop glycoprotein release and third one is inhibit the mitotic in spindle in neutrophils. Okay, now we will see chronic gout. Okay, अब जैसे कि एक्यूट अटैक किसी को आया है तो हम लोग क्या करेंगे? यूरिक एसिड मेनली सब लोग बोलेगा कि यूरिक एसिड लेवल को डिक्रीज़ कर दो. ओके, लेकिन हम लोग कभी भी यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज़ नहीं करते हैं एक्यूट अटैक में. ऐसा क्यों कहा जाता है? इस पिक्चर से हम लोग देखते हैं. जैसे हम लोग ब्लड वेसल में हम लोग कम किए यूरिक एसिड को. ओके, तो ये ब्लड वेसल में नहीं जाकर ये फिर जॉइंट में चला जाएगा और ज़्यादा एक्यूट अटैक को इंक्रीज़ कर देगा. अब हम लोग सेंटेंस में देखते हैं क्यों नहीं करते हैं. इफ़ यूरिक एसिड डिक्रीज इन ब्लड then from tissue uric acid move due to concentration gradient towards blood vessel में और चला जाता है. In this case it came to joint and the chance of acute attack increases और acute attack का चांस बढ़ जाता है. So we never decrease uric acid. Okay,
क्योंकि परमेबिलिटी ऑफ जॉइंट कब वी डिक्रीज यूरिक एसिड कब हम लोग करते हैं, जब परमेबिलिटी ऑफ जॉइंट क्लोज्ड और नॉर्मल, जब जॉइंट का परमेबिलिटी क्लोज हो जाए या फिर नॉर्मल रहे, जब जॉइंट में न जाए तभी हम लोग यूरिक एसिड के लेवल को ब्लड में डिक्रीज करते हैं। ओके, और इन सिंपल व्हेन एक्यूट अटैक इज़ नो मोर, या फिर इन सिंपल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि जब एक्यूट अटैक का अटैक ज़्यादा न हो नॉर्मल रहे। इन क्रॉनिक गाउट यूरिक एसिड इंक्रीजेस ज़्यादा है बट नॉट प्रेजेंट इन जॉइंट, मतलब अगर वो जॉइंट में प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, परमेबिलिटी क्लोज है तभी तो वो जॉइंट में नहीं है। देन वी डिक्रीज यूरिक एसिड, तभी हम लोग यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करते हैं। देयर आर टू मेथड टू डिक्रीज यूरिक एसिड। फर्स्ट वन कि हम लोग यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ही डिक्रीज करें, एंड सेकेंड वन दैट इज़ एक्सक्रेशन। ओके, दैट इज़ यूरिकोस यूरिक एजेंट से हम लोग उसको एक्सक्रीट करवा दें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन को डिक्रीज़ कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन है गाउट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले वो मेथड देख लेते हैं। जैसे बनता है प्यूरिन या प्रोटीन से जैंथीन बना, जैंथीन से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, यूरिक एसिड से एलेंटोइन। ओके, अब यहाँ पे जैंथीन से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में हुआ, तो यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल जो कि डिक्रीज फॉर्मेशन करना है हमको, तो एलोप्यूरिनॉल यहाँ आया और इसको इनहिबिट, इस स्टेप को इनहिबिट कर दिया। ओके, अगर किसी पर्सन में एलोप्यूरिनॉल एलर्जी काउज करता है या फिर अच्छे से नहीं टॉलरेट करता है तो हम लोग उसको फेवोक्सोस्टैट देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और स्टेप में हम लोग इनहिबिट कर सकते हैं, जब यूरिक एसिड एलेंटोइन, जब यूरिकेज यहाँ बना दें हम लोग, एलेंटोइन में कन्वर्ट कर दें, तो यूरिकेज इंजाइम ही है रैस ब्यूरिकेज। ओके, और रैस ब्यूरिकेज एक और होता है लॉन्ग एक्टिंग यूरिकेज इंजाइम, दैट वन इज़ पेगग्लूटिकेज। ओके, अब हम लोग देखते हैं इंक्रीज एक्सक्रीशन, यूरिन से एक्सक्रीट करवाने का। इसका ड्रग्स का नेम है प्रोबेनेसिड, सल्फिनपैराजोन, लेसिन्यूरेट एंड बेंजब्रोमारोने। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।